गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा वेक्टर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अप्लाई होता है न्यूमेरिकल्स में और कहीं भी हम वेक्टर्स का एप्लीकेशन देखते हैं वहाँ पर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। तो बाय ट्रायंगल लॉ और बाय पैरेललोग्राम मेथड, बाय ट्रायंगल मेथड और बाय पैरेललोग्राम मेथड हम फाइंड आउट कर सकते हैं इट्स रिजल्टेंट डायग्रामेटिकली। यानी डायग्राम में हम बता सकते हैं कि दिस विल बी द रिजल्टेंट, बट न्यूमेरिकली हाउ टू फाइंड इट, ये हमारा टॉपिक रहेगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम कैसे पता करें बाय न्यूमेरिकल मेथड, यानी एक्चुअल में कैसे करना है। ये है हमारा टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों एक छोटा सा करेक्शन हम करेंगे। एक वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसमें उल्टा बता गया जो बताना था उससे। देखिए मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, से वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो इनके एंगल के बारे में क्या था कि जब हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हो तो एंगल लेते टाइम आपको एक्सटर्नल एंगल लेना है। मैं उस टाइम इंटरनल बता गया, यानी ये है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, जब हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हो, या मैं भी लिख भी देता हूँ हेड टू टेल, तो आपको लेना है एक्सटर्नल एंगल। और प्यारे बच्चों, जब टेल टू टेल कॉम्बिनेशन हो, ये बी है ये ए है, सो हेयर द कॉम्बिनेशन इज टेल टू टेल, तब आपको लेना है इंटरनल एंगल। तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वो वीडियो में एक में हमने इससे उल्टा बता दिया था, तो प्लीज करेक्ट इट। नाउ डियर स्टूडेंट, कम टू आवर टॉपिक। सो वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये दोनों एक पैरेललोग्राम की साइड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन बाय पैरेललोग्राम मेथड इनका जो रिजल्टेंट है वो ये होगा। हमें वो डायगोनल लेना है इस पैरेललोग्राम का जहां तीन टेल मिलती हो। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, एंड दिस ब्लैक लाइन इज आवर रिजल्टेंट आर। और हम लिख सकते हैं आवर रिजल्टेंट आर इज द वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी, बट दिस इज नॉट द एल्जेब्राइक सम, यानी ये 5 + 7 = 12 ऐसा नहीं है, इट इज द वेक्टर सम। अब हमें बच्चों मालूम करना है, जैसे टॉपिक में लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, एज वी नो कि जो मैग्नीट्यूड होता है आर, ये हमें किससे पता लगेगा? इट्स लेंथ। आर की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देगी। एंड डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन देने के लिए या तो आप ये एंगल बता दीजिए, इस एंगल को मैंने कहा है प्यारे बच्चों अल्फा, और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है हमारा थीटा। तो आप ये अल्फा एंगल बता दीजिए या आप ये एंगल बता दीजिए बीटा। किसी भी एंगल से आप इस आर की डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अल्फा को प्रेफर करेंगे। डायरेक्शन ऑफ आर इज गिवन बाय अल्फा। ठीक है, तो हमारा अब दो ही काम है, हम एक तो इसकी लेंथ निकालनी है वेक्टर आर की, और एक हमें अल्फा एंगल निकालना है। और हमें दिया क्या क्या है बच्चों? हमें दिया गया है ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है, और हमें थीटा दिया गया है। यानी 3 नोन क्वांटिटीज है जिसके बारे में हमें मालूम है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी इसमें हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं विद डायरेक्शन ऑफ ए। ये हमारा वेक्टर जो ए है, इसकी डायरेक्शन को आप आगे एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, इट इज 90 डिग्री। अब हम इनको
नेमिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस इज एस, दिस इज एन। और देखिए बच्चों, इसमें दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। एंड डियर स्टूडेंट, इसमें एक और कंस्ट्रक्शन हमने करना है। हमने वेक्टर ए से रिजल्टेंट के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए से। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दो, एक तो रिजल्टेंट से ए की डायरेक्शन पे और एक ए से रिजल्टेंट पे। तो ये दोनों ध्यान रहे, एक रिजल्टेंट से ए की डायरेक्शन पे और एक हमारा ए से हमारे रिजल्टेंट आर पे। इसको हम बी से भी कह सकते हैं, ओके, क्योंकि बी का जो टेल है यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर इस पे है। और प्यारे बच्चों, जो ये जो लेंथ है पी एस, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि जो हमारा वेक्टर बी है ये उसी के बराबर है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर की। प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैथमेटिकल काम ज़्यादा है। इन ट्राइंगल ओ एस एन, ओ एस एन ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप लिख सकते हैं ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज एस एन प्लस बेस स्क्वायर विच इज ओ एन। ओ एस इज आवर आर, तो इट्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन। अभी हम एस एन फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज एस एन। तो एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन, ओ एन को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट, एक तो हमें एस एन मालूम करना है, एक हमें पी एन मालूम करना है। ओ पी हमें मालूम है, इट इज ए। सो एस एन इन ट्राइंगल पी एस एन, पी एस एन। इस ट्राइंगल में आप अगर देखें तो मैं लिखता हूं बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज एस एन बाई हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज विच इज बी। सो बी, इट implies एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसे हम याद रखेंगे। एस एन हमारे पास आ गया, एक हमें बच्चों पी एन चाहिए। तो इसी ट्राइंगल पी एस एन में अगर आप कोसाइन थीटा लिखते हैं, कोसाइन थीटा दैट विल बी बेस पी एन बाई हाइपोटेन्यूज विच इज बी। तो बी इधर आ जाएगा, पी एन इज इक्वल टू बी कोसाइन थीटा। इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एस एन पी एन इज टू बी सब्सटीट्यूटेड इन दिस एक्सप्रेशन। तो हमारे पास आएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एस एन स्क्वेयर। एस एन स्क्वेयर यानी बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ओ पी विच इज ए प्लस पी एन विच इज बी कोस थीटा एंड होल स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर इज बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस इसका स्क्वेयर खोलेंगे हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। नाउ डियर स्टूडेंट, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, इन दोनों में से हमारे पास बच्चों कॉमन आ गया बी स्क्वेयर, अंदर बच गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा विच इज 1। सो वी कैन से इट इज ए स्क्वेयर प्लस इन दोनों में आ गया बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos of theta and vector r, sorry, magnitude of r is root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. This is known as law of cosines. प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को आप अपने नाम की तरह याद कर लीजिए, जैसे आपका नाम याद है, क्योंकि वेक्टर्स में
ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। यानी ये समझ लीजिए कि जहाँ भी हम वेक्टर को अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला ज़रूर आएगा। ये हमारे पास बच्चों आया है आर का मैग्नीट्यूड। अब हम आर की डायरेक्शन की बात करेंगे, यानी कि हमें अल्फ़ा चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो प्यारे बच्चों उसके लिए हम करते हैं, फिर से हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों ही यूज करने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल ओ एस एन, ओ एस एन, ये हमारा O है, ये हमारा S है, ये हमारा N है। इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एस एन हमारे पास एक तो पहले से है, एक हम इसकी दूसरी वैल्यू लिखेंगे एस एन, दिस इज आवर एस एन। देखिए बच्चों ये जो एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, ये हमने पी एस एन में लिखा था, अभी हम एस एन लिख रहे हैं ओ एस एन में। इस ट्राइंगल ओ एस एन में एस एन इज आवर परपेंडिकुलर। सो डियर स्टूडेंट दिस इज आवर वेक्टर आर, तो इसमें आप लिखेंगे साइन अल्फा। तो पहले बच्चों परपेंडिकुलर इज एस एन बाई हाइपोटेन्यूज आर इज साइन अल्फा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज द एक्यूट एंगल अल्फा। प्यारे बच्चों एस एन इज आर साइन अल्फा। और प्यारे बच्चों एस एन ही हमारा किसके बराबर है, बी साइन थीटा के। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर, चलो ये 3 हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। तो प्यारे बच्चों फ्रॉम 1 and 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। और इसे हम लिख सकते हैं बच्चों बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। इसी इक्वेशन नंबर मैंने कहा दैट वाज आवर इक्वेशन नंबर 4, दिस माई इक्वेशन नंबर 5। और 5 इक्वेशन से एक चीज़ देखिएगा बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। तो साइन अल्फ़ा आप उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आपके पास आएगा बी अपॉन आर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड बाय फाइंडिंग दिस अल्फ़ा वी कैन से वी हैव द डायरेक्शन ऑफ आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्योंकि एक फार्मूला हम आपको और बताएंगे अभी डायरेक्शन के लिए, लेकिन वो जो फार्मूला है उसको अप्लाई करने में बड़ा दिक्कत होती है, या ये कह सकते हैं कि उसको अप्लाई ना करें क्योंकि इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, लेकिन फार्मूला हम बताएंगे। डियर स्टूडेंट ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको डायरेक्शन मालूम करनी हो रिजल्टेंट वेक्टर की तो आप ये फार्मूला याद रखिए। अप्लाई करने में इसमें दिक्कत क्या आएगी, अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि यहाँ तो हमें मालूम है कि एक वेक्टर ए है, एक बी है, लेकिन जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, तो उसमें ए कौन सा है, बी कौन सा है, ज़रूरी थोड़ी डायग्राम ऐसे ही हो, ए बी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ तो एक हॉरिजॉन्टल ले लिया है, दूसरा कुछ एंगल बना रहा है, वो किसी भी तरह हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम उसमें ए किसको माने और बी किसको माने, ठीक है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है प्यारे बच्चों, आप एक वेक्टर लीजिए, ए और बी में से एक वेक्टर लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट, थीटा आपको मालूम है, तो जो अल्फा आपके पास आएगा, जो एंगल आपके पास आएगा, वो इसके साथ नहीं आएगा, दूसरे वेक्टर के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने बी लिया है, तो आप देखिएगा कि बी लिया है तो आपके पास जो अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा इसने ए के साथ बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप वेक्टर यहाँ लेते हैं उससे दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो आपके पास इस फॉर्मूले से आएगा। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बताते टाइम बड़ा दिक्कत होती है कि डायरेक्शन बताइए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल जो करते हैं उसमें डायरेक्शन पूछते नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा वेक्टर में एडवांस में चलते हैं तो डायरेक्शन हमें बतानी पड़ती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी है 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, तो वहाँ डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, और डायरेक्शन बताने के लिए वी हैव टू यूज दिस फार्मूला।
अभी प्यारे बच्चों ऐसे ही जैसे हमने एस एन किया था, इन द सेम वे पी एम, सी दिस पॉइंट इज एम, पी एम। अब इसको हम करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल्स का ये परपेंडिकुलर बनता है, एक तो एस पी एम, इन ट्रायंगल एस पी एम। इसमें आप बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखें, तो परपेंडिकुलर इज पी एम, हाइपोटेन्यूज इज बी, एंड दिस इज कम्स आउट टू बी साइन बीटा। सो पी एम इज बी साइन बीटा। इन ए सेम वे अगर आप ट्रायंगल लेते हैं ओ एम पी या ओ पी एम, ट्रायंगल ओ एम पी, इन दिस ट्रायंगल अगर आप फिर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर इज आवर पी एम एंड हाइपोटेन्यूज इज ए, दिस इज आवर साइन अल्फा। So we can say Pm is equal to A sin अल्फा। अब प्यारे बच्चों Pm B साइन बीटा के बराबर है और A साइन अल्फा के बराबर है, इन दोनों को भी हम इक्वल रख सकते हैं, तो इट इज A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा, और A अपॉन साइन बीटा इज B अपॉन साइन अल्फा। देखिए बच्चों यहाँ से b अपॉन साइन अल्फा इज r बाई साइन थीटा के भी बराबर है, और b अपॉन साइन अल्फा a बाई साइन बीटा के भी बराबर है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि a बाई साइन बीटा इसके बराबर है और ये r साइन थीटा के बराबर है। तो इन तीनों से, इन दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हैं इट इज r अपॉन साइन थीटा, और ये होता है बच्चों हमारा लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइन, दैट वाज द लॉ ऑफ कोसाइन, दिस इज लॉ ऑफ साइंस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मुझे और चाहिएगा बोर्ड इसमें। अब हम इसमें डायरेक्शन के लिए इसमें जो एक और हमें फार्मूला दिया गया वो लिखेंगे, और वो है इन ट्रायंगल ओ एस एन, इस बड़ी ट्रायंगल ओ एस एन में आप टेंजेंट अल्फा लिखें। सो टेंजेंट अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज ओ एन, और अभी हमने बताया था कि एस एन है हमारा बी साइन थीटा, सो इट इज बी साइन थीटा बाई ओ एन। ओ एन हमारा था ये हमारा ए प्लस बी कोस थीटा के बराबर, ये हमने मिटा दिया बच्चों क्योंकि ये ओ एन का स्क्वायर था ना, तो ओ एन इज आवर ए प्लस बी कोस थीटा, क्योंकि ये हमारा ए है और ये हमारा बी कोस थीटा है। सो दिस इज ए प्लस बी कोस थीटा। देखिए ये फॉर्मूला भी बताया जाता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि आप इसको प्रेफर करिए, ये ईजी है, लेस कन्फ्यूजिंग है, ए और बी का चक्कर इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेक्टर में जब आप इसको अप्लाई करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। थैंक यू प्यारे बच्चों।